हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल आप लोग सभी स्वस्थ हैं, इसी उम्मीद में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर चैनल पे। और अभी है समय अपनी पढ़ाई का, अपने शो मैथ्स विद अभिषेक वर्मा का। ये मैंने नया नाम सोचा है इसका, जहां हम मैथ्स को एक नई दिशा में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आसान से, बेसिक से। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा है तो वो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक की अपनी मैथ कैसे तैयार करेगा विदाउट आपके कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग के या ऐसे। आप यहाँ सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की मदद से आप बिल्कुल शुरू से आप आसानी से समझ के वीडियो को आप बिल्कुल आसान सॉरी बेसिक से समझ के एडवांस लेवल तक गणित को समझ सकते हैं। तो इसी सेशन में हम आज का क्लास शुरू कर रहे हैं एलिगेशन की। इससे पहले भी हमने एलिगेशन पढ़ा है उन वीडियोस में, और आगे भी हम वीडियो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। बिल्कुल शानदार सवाल, शानदार कंसेप्ट से अभी हम सीखने जा रहे हैं। रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। हाउ मच अमाउंट ऑफ द मिक्सर should be replaced with water so that the ratio of milk and water become equal in the washer। एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसमें पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। कि हम कितना भाग निकालें और दूध और पानी मिलाएं जिससे कि हमारी मात्रा बराबर हो जाए। दो तरीके से करेंगे, फिर देखते हैं कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। आप एक बताओ कि ये मान लो कोई मेरा मिक्सचर है, सॉरी बर्तन है, वसल है। इसमें मेरा दूध जो है और पानी जो है वो 7:3 में है। मतलब इसमें दूध के पार्टिकल्स अगर 7 हैं तो पानी के पार्टिकल्स 3 हैं। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि अगर ये 7:3 में है तो अगर मैं इसमें से मान लो एक डिब्बा भर के बाहर निकालूंगा तो ये तो मिक्स है, अकेला दूध तो निकाल नहीं सकता मैं इसमें से, ना अकेला पानी। तो जो निकलेगा वो भी, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 ही होगा। जैसे मान लो हमने दूध और पानी मिक्स कर दिया, अब मैं उसमें से निकालूंगा तो वाटर भी निकलेगा और मिल्क भी निकलेगा, और जो बचेगा इसमें वो भी 7:3 में ही होगा। 7:3 में ही बचा हुआ भी होगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि अगर मिल्क और वाटर 7:3 में है तो जो मैं निकालूंगा वाटर और मिल्क का मिक्सचर तो वो भी 7:3 में ही निकलेगा, और जो बचेगा वो भी 7:3 में ही बचेगा। तो इस कंसेप्ट से हम इसमें आगे आपके समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक मिल्क है टोटल। अब मुझे पता नहीं है टोटल इसकी क्वांटिटी क्या है। इस बर्तन में मिल्क 7 है और 3 है वाटर। मिल्क 7 है और 3 है वाटर। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ भाग निकाल लिया। मुझे पता नहीं है कितना भाग निकाला है, लेकिन मैंने कुछ भाग इसमें से निकाल लिया। अब जो मिक्सचर हमारा बचा वो भी 7:3 में ही होगा। हमें पता है ओरिजिनल क्वांटिटी तो घट गई इसकी, जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी एक्चुअल वो तो घट गई, लेकिन अभी भी जो हमारा मिल्क और वाटर का रेशो है वो 7:3 ही होगा। अब हमें क्या, अब हमने इसमें उतनी मात्रा में पानी मिला दिया। अब हमने इसमें पानी मिला दिया उतनी मात्रा में, मतलब पहले ये मान लो यहां तक का भरा हुआ था लगभग, तो अब 7:3 में था। अब कमी होगी तो यहां तक, यहीं तक बराबर रह गया 7:3 में। लेकिन अब पानी मिला दिया तो वापस उतना का उतना ही भर गया, और अब मिल्क और वाटर का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा, कि जितना मिल्क है उतना ही वाटर है। तो ये चीज आई है नहीं आई समझ में। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि पहले 7:3 था, फिर निकाल लिया तो भी 7:3 ही रहेगा, और फिर मिलाने पर 1:1 हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशो। अब आप देखो, ये आपने समझ लिया कि यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशो था 7:3। इसकी बात कर रहा हूं मैं निकाले बाद। अब हमने मिक्स कर दिया इसमें पानी। अब सुनो मेरी बात, मैंने केवल पानी मिक्स किया है तो वाटर मेरा वो मिल्क उतना का उतना ही रहना चाहिए। समझे कि अगर मैंने पानी मिक्स किया है तो पहले मेरे पास वाटर कितना था, 7। पहले मेरे पास वाटर कितना था, 7। तो अब भी 7 ही रहना चाहिए, तो वाटर मैंने लिख दिया 7। अब जितना मिल्क होगा उतना ही वाटर होगा, जितना मिल्क होगा उतना ही वाटर होगा, तो वाटर भी हो गया 7, वाटर भी हो गया 7। तो टोटल मेरे रेशो 7:7 का आ गया। ये चीज आई है नहीं आई समझ में, ये यहाँ पर है निकाले बाद।
हमने जो मिक्सचर निकाला उसके बाद, मिक्सचर निकाले बाद ये आ गया, और फिर पानी मिलाए बाद, पानी मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद कि हमें पता है मिल्क तो मेरा 7 ही था पहले, तो मिल्क अभी भी 7 ही रहेगा, और जितना मिल्क है उतना ही वाटर आ गया। तो अब हमने, हमारे पास पहले वाटर था 3 और अब वाटर आ गया 7, तो हमने वाटर ही तो मिलाया, इसका मतलब मैंने 4 यूनिट वाटर मिलाया है। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, कि पहले 7:3 था और अब 7:7 हो गया, तो पानी 3 से 7 बढ़ गया, इसका मतलब मैंने 4 यूनिट पानी मिलाया है इसमें, 4 यूनिट पानी मिलाया है। और यहाँ क्या कह रहा है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए, मतलब मैंने जितना भाग पहले निकाला था, जितना भाग मैंने पहले निकाला था उतना का उतना ही पानी मिलाया, तो मतलब पहले मैंने 4 यूनिट भाग निकाला था, टोटल मैंने निकाला कितना, तो टोटल मैंने 4 यूनिट ही निकाला था। ये चीज आई है नहीं आई समझ में, कि यहाँ 4 यूनिट पानी मिलाया है, इसका मतलब मैंने निकाला था जो मिक्सचर वो भी कितना था, 4 यूनिट। अब आप देखो यहाँ पर 7 और 3 10 यूनिट तो बच गया, 10 यूनिट तो निकाले बाद बच गया, और 4 यूनिट हमने निकाला, तो टोटल हमारा ओरिजिनली मिक्सर कितने का था, 14 यूनिट का। ये आई या नहीं आई समझ में, कि यहाँ 7 और 3 10 यूनिट तो आपके मिक्सचर बच गया, और मैंने 4 यूनिट इसमें से निकाला था, तो इनिशियली मेरे पास कितना था, 14 यूनिट, तो 14 में से मैंने 4 निकाला, तो प्रतिशत भाग कितना निकाला, 4 निकाला 14 में से, तो 2/7, ये आपका 2/7 आया या नहीं आया समझ में, कि मैंने क्या किया, शुरू से समझो आराम आराम से। पहले 7:3 में आपका पानी था, पानी और दूध था, उसमें से निकाला तो 7 और 3 बच गया, क्योंकि अब पता है ओरिजिनल क्वांटिटी तो कम होगी लेकिन अभी भी अनुपात वही है, और अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये यहाँ पर पानी डाल दिया, तो अब 1:1 हो गया। दूध तो पहले भी 7 था तो अभी भी 7 ही रहेगा, और पानी अब दूध के बराबर है तो पानी भी 7 हो गया। पहले पानी था 3 यूनिट और अब पानी हो गया 7 यूनिट, मतलब मैंने पानी कितना डाला, 4 यूनिट, और जितना मैंने पानी डाला उतना ही निकाला था, तो 4 यूनिट ही निकाला था, 4 यूनिट निकाला था, और 10 यूनिट यहाँ पर बच गया, 7 और 3 10, क्योंकि इसको हमने ओरिजिनल वैल्यू अब मान ली है। तो टोटल भाग कितना था मेरे पास इनिशियली, ये आ गई इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास 14 यूनिट, तो मैंने कितना भाग निकाला, तो हमने 4 भाग निकाला 14 में से, यानी कि 2/7। अब आप एक तरीके से इसको और समझ सकते हो कि मैंने पहले जितना भाग, पहले मेरे पास मान लो कोई भी क्वांटिटी थी, मुझे पता नहीं है, मैंने उसमें से एक डिब्बा या कोई भी भाग एक डिब्बा भर के निकाल दिया, और मैं एक डिब्बा वापस डाल दूं तो फाइनली मेरी क्वांटिटी यही हो जाएगी कि एक बाल्टी थी आपके पास, मैंने एक डिब्बा निकाला, कम हो गया पानी, फिर इससे एक डिब्बा डाल दिया, तो फाइनली आपके पास उतना ही पानी हो गया जितना पहले था। तो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर मैंने जितना निकाला था उतना वापस डाल दिया, तो टोटल मेरे पास पानी कितना था, पहले भी मिक्सचर 14 यूनिट और अब भी आ गया 14 यूनिट। तो आप या तो 10+4 कर लो, या ऐसे समझ लो कि जितना मैंने भाग निकाला था उतना वापस डाल दिया, तो मेरी जो फाइनल क्वांटिटी बनी मिक्सचर की वो इनिशियल क्वांटिटी के बराबर है। फाइनल मेरी कितनी बनी, 7 और 7 14 यूनिट। तो यहां से भी आप लिख सकते हो कि शुरू में 14 यूनिट था, उसमें से 4 यूनिट मैंने निकाल दिया, तो 2/7 आ गया। ये चीज आई या नहीं आई समझ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये थोड़ा सा काला पीला हो गया लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, आप आराम से जैसे आप है वीडियो एक बार वापस से करके देख लेना कि निकाले बाद 7:3 हो गया, ऐसे लिख लेना कॉपी में कि मिक्सचर निकाले बाद अनुपात 7:3 हो गया, तो ये आपका अनुपात है। फिर आपके 1:1 आ गया, दूध की मात्रा बराबर रहेगी तो 7:7, 4 यूनिट मैंने पानी डाला मतलब 4 यूनिट ही निकाला था 14 में से, तो भाग आ गया 2/7। ये आपका हो गया इस। अब आप देखो कि इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, एक तरीके से और किया जा सकता है एलिगेशन से। कैसे कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, तो चाहे हम मिक्सचर विड्रॉ कर लेंगे तो भी दूध और पानी का अनुपात 7:3 ही रहेगा। मतलब विड्रॉल करने के बाद 7:3 है, उधर जो पानी मिला रहे हैं उसमें तो 100% पानी ही पानी है,
100% पानी ही पानी है। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने निकाला, जहां तक की बात तो होगी, मैंने मिक्सचर निकाल लिया। अब दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, तो 3 मिल वाटर है टोटल 10 में से, 3 वाटर है और 7 मिल्क है, तो टोटल 10 में से 3 वाटर वाले मिश्रण को मैं 100% यानी कि 100% यानी कि 1, ये तो आपका मिक्सचर आ गया जो हमने विड्रॉल करा था उसके बाद, और इधर केवल वाटर ही वाटर है। तो 3/10 भाग वाले मिक्सचर को मैं एक भाग, एक जो पूरा का पूरा पानी है, इस पानी के साथ कितना मिलाऊं कि मेरे पास लास्ट में आधा पानी और आधा भाग बच जाए। कैसे? 7/3 इस मिक्सचर में है निकाले बाद, फिर यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा ही वही है, टोटली वाटर है 100%। इन दोनों को किस अनुपात में मैं मिलाऊं कि मेरे पास जो है 1 मिल्क आ जाए और 1 वाटर आ जाए। तो वाटर कितना आएगा? 1, टोटल 2 में से। तो 3/10 को 1 के साथ किस भाग में मिलाऊं कि मेरे पास 1/2 आ जाए। 10 से गुणा कर लो तो 3, 10 से गुणा किया 10 और 10 से गुणा किया तो 5, 10 से गुणा किया तो 3, 10 से गुणा किया तो 10 और 10 से गुणा किया तो 5। इसको मैंने 10 से गुणा कर लिया तीनों को, ताकि ये नीचे के भाग कट सके। ठीक है, अब इसको मैंने मिक्स किया, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, 5:2 में। मतलब मेरे पास जो निकाले बाद भाग था ये कौन सा मिक्सचर है? आफ्टर विड्रॉल। जितना मैंने भाग निकाल लिया था उतने का अगर मैं निकाले बाद मेरे पास 5 भाग बचा तो उसमें मैंने 2 पानी मिलाया है। 5 भाग बचा तो 2 पानी मिलाया है। 5 भाग तो बचा निकाले बाद और 2 मैंने पानी मिला दिया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 7। तो मैंने 7 में 2 पानी मिलाया है, जितना पानी मिलाया उतने का उतना ही निकाला था, तो भाग आ गया जो हमने निकाला वो भी 2/7। दोनों से बात आपके एक ही आ रही है, आंसर आपका एक ही आ रहा है। कैसे? मैं इसमें यहाँ पर ये निकाल रहा हूँ कि जो मेरे पास मिक्सचर बचा निकाले बाद वो था 3/10 उसमें पानी, फिर मैंने पानी मिलाया 1, उसको किस अनुपात में कि 1/2 मेरे पास पानी रह जाए, मतलब 5:2 कि मैंने जो मिक्सचर विड्रॉल कर लिया था उसके बाद जो रिमेनिंग मिक्सचर था वो 5 था, तो मैंने उसमें 2 पानी मिलाया है। 5 था तो 2 पानी मिलाया, मतलब 2 पानी मिलाया तो मैंने भाग कितना निकाला था? 2, क्योंकि जितना मैंने पानी मिलाया 2 उतने का उतना ही भाग मैंने निकाला था। 2 मैंने भाग निकाला था और अब बच गया 5, तो टोटल मेरा मिक्सचर था 7। 7 में से 2 भाग निकाले तो भाग आ गया 2/7। दोनों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। तो आप एलिगेशन से करो तो एलिगेशन से कर लो, इस मेथड से करो तो इस मेथड से कर लो, दोनों में बात आपकी एक ही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जहां पर भी देखो ये मैं यहाँ लिख रहा हूं तो पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि आपको कहाँ कौन सी लैंग्वेज लिखनी है। एक पात्र में 2 द्रव ए और बी क्रमशः 7:5 में मिश्रित है। यदि मिश्रण में से 9 लीटर मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो 7:9 आपका मिश्रण हो जाता है। तो प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी? हमने क्या किया, 7:5 मिक्सचर है, उसमें से निकालकर उतना ही मात्रा में आपके द्रव बी मिला दिया 9 लीटर निकाल के, तो आपके ए और बी की मात्रा ये होगी। अब आप देखो मैं लिख रहा हूं इनिशियल, आपके इनिशियली क्या थी? ए और बी का रेशो क्या था? 7:5, 7:5। अब आफ्टर विड्रॉल कि हमने क्या किया, मिक्सचर निकाल लिया 9 लीटर, 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो उसके निकालने के बाद भी अनुपात तो वही रहेगा जो पहले था, अनुपात तो वही रहेगा, टोटल क्वांटिटी कम होगी लेकिन अनुपात वही रहेगा, तो 7:5। अब मैंने क्या किया, बी डाल दिया, हमने बी डाल दिया, तो ए का मान तो वो का वही रहेगा, तो अब अनुपात हो गया 7 और 9। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमने बी जो है वो डाल दिया 9 लीटर, तो ए तो वो का वही रहेगा, पहले भी 7 था और अब भी 7 है क्योंकि इसमें 7 और 9 दिया हुआ है।
तो अब 9 हो गया। मतलब हमने क्या था, पहले मिक्सचर हमारा ए बी जो था वो 5 ही था और अब 9 हो गया। पहले 5 था और अब 9 हो गया, इसका मतलब हमने 4 यूनिट डाला है, 4 यूनिट डाला है हमने टोटल। तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 है। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 लीटर दी हुई है। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 लीटर दी हुई है। तो हमें चाहिए इसकी इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी, अब आप देखो यहां पर हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाले बाद ये आया था, तो या तो आप इस 4 यूनिट से 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 12 यूनिट जो होगा हो जाएगा 4 तिया 12, 9 तिया 27। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ कि 4 यूनिट की वैल्यू अगर 9 लीटर है तो मिक्सचर जो विड्रॉल करा था उसके बाद आ गई 12 यूनिट, उसकी वैल्यू 27 लीटर और हमने 9 लीटर विड्रॉल किया था तो टोटल आ गई 36 लीटर। अब यहाँ से डायरेक्ट यूं मत कर देना कि 4 यूनिट की वैल्यू 9 है तो ये 12 यूनिट की 27 कर दो, नहीं, क्योंकि हम इन दोनों में बात कर रहे हैं तो जो रेशो से मान निकलेगा वो भी इन दोनों का ही निकलेगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 है तो जो विड्रॉल करे बाद आपके 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27 लीटर। 9 लीटर हमने निकाला था तो टोटल आ गई 36 लीटर। या ऐसे नहीं करना चाहो तो आप एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे कि पहले मैंने 9 लीटर निकाला इनिशियल क्वांटिटी में से और 9 लीटर ही मिला दिया, तो अब मेरे पास जो ये आई क्वांटिटी, अब मेरे पास जो ये क्वांटिटी बनी ये उतनी ही क्वांटिटी बन गई जितनी पहले थी। पहले मैंने कुछ निकाला और वो डाल दिया तो ये जो फाइनली बनी वो उतनी की उतनी बन गई। तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो कि 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो अब मेरी इनिशियल क्वांटिटी थी 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36 लीटर। तो जैसे भी आप निकालना चाहो आपकी मर्जी है, तो यह आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब 36 लीटर क्वांटिटी थी मेरी, उसमें से ए और बी का अनुपात क्या था? अगर ए 7 था तो बी 5 था, ए 7 था तो बी 5 था, तो टोटल हो गया 12। कि अगर ए की वैल्यू 7 थी तो बी 5 यूनिट था और टोटल था 12। अब 12 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 36, 12 की वैल्यू है 36, तो हमें ए की मात्रा चाहिए, तो ए की मात्रा भी 3 गुना हो जाएगी। 12 का मान 36 है तो ए का मान भी 3 गुना हो जाएगा 21 लीटर। ये आपका आंसर। आ गया समझ में कैसे करना है? मैंने क्या किया कि 7 निकाले बाद भी 7:5 ही बचा, उसमें 4 यूनिट डाल दिया तो 7:9 हो गया। 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो इसकी इनिशियल क्वांटिटी 16 यूनिट की वैल्यू 36 लीटर हो जाएगी। 36 लीटर होगी। 36 अगर टोटल अगर 12 है तो उसमें 7 तो द्रव ए है और 5 द्रव बी है, तो 12 की वैल्यू 36 है तो 7 की वैल्यू 21 हो जाएगी आपका आंसर। और चाहो तो इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। एक बार इसमें एलिगेशन से भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एक ही कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे। कि हमने क्या किया, 7:5 है निकाले बाद अगर हम द्रव निकाल लेते हैं उसके बाद ए और बी 7:5 है, इसको हम 100% द्रव बी के साथ ही मिक्स कर रहे हैं ताकि फाइनली हमारे पास 7:9 की क्वांटिटी बढ़ जाए। यही तो कर रहे हैं कि 7:5 के मिक्सचर को हम 100% बी मिक्सचर के साथ इस अनुपात में मिक्स करें। 5 है टोटल 12 में से, ये मिक्सचर में विड्रॉल करे बाद इसको द्रव बी के साथ मिक्स करें जो कि 1 है। किस अनुपात में कि फाइनली मेरे पास 9 बी बचे टोटल 16 में से, 9 बी मिक्सचर बचे टोटल 16 में से, तो इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। 16 और 12 है तो 48 से गुना कर दो। 16 और 12 का एलसीएम 48 है, 48 से गुना कर दो तो 5 चौक 20, ये 48 और 9 तिया 27। इसको मैंने 48 से गुणा किया है ऊपर सभी को, 20, 48 और 27, तो इनका रेशो आ गया 21:7। 21:7 यानी कि अगर ये 3 है तो ये 1 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है, अगर ये टोटल आपका 3 है तो ये 1 है। हमने द्रव बी कितना लिया था? 9 लीटर। द्रव बी कितना लिया था? 9 लीटर। द्रव बी लिया था हमारे सामने हमने 9 लीटर। तो ये द्रव जो है जो हमने निकाले बाद
बचा, वो 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 27 लीटर। मतलब 27 लीटर तो हमारा विड्रॉल करे बाद बचा, और 9 लीटर हमने मिलाया, मतलब 9 लीटर ही निकाला था, तो 9 लीटर आ गया ये। तो टोटल हमारी इनिशियल क्वांटिटी थी 36 लीटर। इसमें से 7 यूनिट तो ए है और 5 यूनिट बी है, तो टोटल 12 में से 7/12 कर देंगे तो 21 लीटर इसकी। बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि मैं 5/12 को 1 के साथ किस अनुपात में मिक्स करूंगी, 9/16 आ जाए, 21:7 यानी कि 3:1। 1 की वैल्यू 9 लीटर है क्योंकि मैंने 9 लीटर बी मिलाया है। 3 की वैल्यू हो जाएगी 27 लीटर। 3 की वैल्यू हो जाएगी 27 लीटर। तो 27 लीटर तो हमारा मिक्सचर बचा निकाले बाद, या आफ्टर विड्रॉल है, आफ्टर विड्रॉल मिक्सचर। तो 27 लीटर तो बचा निकाले बाद, और 9 लीटर मैंने द्रव बी मिलाया है, यानी कि 9 लीटर ही निकाला था। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 लीटर मात्रा निकाल कर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया जाता है, तो 9 लीटर मिला दो, तो टोटल था 36। 12 की वैल्यू 36 है, तो ए जो 7 था उसकी वैल्यू 21 लीटर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हर हमने पॉसिबल वे यहाँ पर डिस्कस किया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। The ratio of milk and water in a vessel is 3:1. 27 liter of mixture is replaced by 8 liter of water and ratio becomes 3:5. Find quantity of mixture initially. अब हमने क्यों एलिगेशन के साथ दूसरा कंसेप्ट भी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, अब हमने उतनी ही मात्रा नहीं निकाली जितनी डाली थी। मतलब पहले हम क्या करते थे, जितनी मात्रा में द्रव निकालते उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव पानी डालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं 27 लीटर और 8 लीटर वाटर ही डाल रहे हैं, तो इसलिए हमने बेसिक तरीका भी सीखा था। दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इन मिल्क और वाटर का रेशो जो है वो 3:1 है। अब मैं 27 लीटर टोटल मिक्सचर निकाल भी लूंगा तो भी रेशो, ये आपका है इनिशियली, ये आ गया आपका आफ्टर विड्रॉल। या आप कॉपी में आराम से लिख लेना कि मिक्सचर, एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात 3:1, फिर नीचे लिख लेना 27 लीटर मिक्सचर निकाले बाद दूध और पानी का अनुपात तो 3:1। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं हर चीज लिखूं और फिर आपके पूरा सवाल हो जाए, तो आप ये लिख लेना। मैं आपको लैंग्वेज सारी बता रहा हूँ जो आपको नोट्स में लिखनी है। अब फिर क्या किया हमने, पानी मिला दिया, तो प्लस हमने 8 लीटर वाटर कर दिया, 8 लीटर वाटर कर दिया। अब आप देखो मिल्क तो उतना ही रहेगा, मेरे पास 3:1 में पानी है, तो मैंने क्या किया है आपके सामने, पानी पानी मिलाया, तो दूध तो पहले था उतना ही रहेगा। दूध पहले भी 3 था और अब 5 आ गया, मतलब ये सही चल रहा है हमारा। अब हमने क्या किया, पहले पानी 1 था और अब 5 हो गया, तो मतलब मैंने 4 यूनिट पानी मिलाया है। 4 यूनिट मैंने पानी मिलाया है, तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 8 लीटर। सवाल में कितनी दी हुई है, 8 लीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। हमें सवाल में दी हुई है कि मैंने 8 लीटर पानी मिलाया 4 यूनिट, तो इसको मैं लिखूंगा आफ्टर विड्रॉल क्वांटिटी। कैसे, ये आप लिख लेना कि मिक्सचर 4 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है, अतः जो है हमारे मिक्सचर निकाले बाद 27 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो हमारी क्वांटिटी बचेगी, जो मिश्रण की मात्रा बचेगी, वो 3 यूनिट तो देखो पानी बचेगा उसमें, और 3 यूनिट तो दूध बचेगा और 1 यूनिट पानी बचेगा। टोटल 4 यूनिट की मान हो जाएगी 28 लीटर, 8 लीटर सॉरी, टोटल 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 लीटर। तो इसमें हमने ये आपकी ये आ गई, और इनिशियल क्वांटिटी कर देंगे अब, इनिशियल क्वांटिटी कि 8 लीटर तो मेरे पास बच गया मिश्रण निकाले बाद, और 27 लीटर मैंने मिश्रण निकाला था, तो वो हो गया 35 लीटर।
ये आपका आंसर। बस इतना ही आपको करना था, इसलिए हमने ये तरीका भी सीखा था कि हमने क्या किया, 3:1 आपका इनिशियल था, और अगर आप उसमें से 27 लीटर निकाल भी देते हो तो भी 3:1 ही बचेगा। इसमें हमने 8 लीटर पानी मिलाया तो वाटर और मिल्क और वाटर का रेशो हो गया 3:5। 4 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है, 4 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर है। अब आप यहां से देखो कि ये जो पानी 27 लीटर मिश्रण निकाले बाद कितना बचा था, 3 और 1 4 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 8 लीटर ही आ जाएगी। मतलब 8 लीटर तो हमारे पास बच गया, और 27 लीटर हमने मिश्रण निकाला था, तो टोटल हमारा मिश्रण था 35 लीटर। टोटल हमारा मिश्रण था 35 लीटर। ये आपका आंसर है। तो आप इसको चाहो तो एलिगेशन से भी ट्राई कर सकते हो, वरना ये तरीका मैं मानता हूं ज्यादा बेस्ट है, एलिगेशन से भी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक इसको करके देख सकते हैं कि 3:1 है आपके पास मिक्सचर निकाले बाद, मिक्सचर 27 लीटर निकालने के बाद, तो मतलब 1/4, 1 वाटर है टोटल 4 में से, 1/4 वाटर वाले को टोटल वाटर ही वाटर 1 वाले के साथ किस अनुपात में मिलाए कि हमारे पास जो मिश्रण हो जाए वो किस अनुपात में मिलाए कि हमारे पास 3:5 में मिक्सचर हो जाए, 3:5 में मिक्सचर हो जाए, 3:5 कि टोटल 5 हमारे पास हो जाए 8 में से, कि हमने 1/4 पानी वाले मिक्सचर को 1 पानी वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया कि हमारे पास 5 पानी हो जाए टोटल 8 में से, क्योंकि 3:5 है ना। बस अब इसमें रेशो निकाल दो, 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा करेंगे 2, 8 से गुणा किया 8, तो यहाँ पर आ गया 5। तो मतलब हमने इनको मिलाया 3:3 के, 3:3 के अनुपात में मिलाया है, इसका मतलब 1:1, 1:1 कि जितना मैंने पानी मिलाया है उतने का उतना ही मैंने मिक्सचर मिलाया है। तो पानी मैंने मिलाया है 8 लीटर, पानी मैंने मिलाया है 8 लीटर, तो ये भी हो जाएगा 8 लीटर कि मैंने पानी मिलाया है 8 लीटर, यानी कि जो द्रव मिलाया है वो भी है 8 लीटर। तो द्रव हमने कितना मिलाया, 8 लीटर, और ये आपका 8 लीटर बच गया 27 लीटर मिश्रण निकालने के बाद। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी 8 लीटर, तो ये, और 27 लीटर जो हमने निकाल दिया वो 35 लीटर। अब आप चाहो तो इससे कर दो, चाहो तो उससे कर दो कि 2 8 को किस अनुपात में मिलाया, 1:1 में। 8 लीटर आपने मिलाया पानी, तो 8 लीटर ही मिलाया द्रव, और 27 लीटर हमने निकाला था, तो टोटल हो गया 35 लीटर। नेक्स्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिलाएं ताकि नए मिश्रण में अनुपात 1:1 हो। मतलब हमने क्या किया है, 3:5 या 5:3 हमारे पास मिक्सचर है, हमने इसमें से कुछ भाग निकाला, तो हमने जितना भाग निकाला है उसका 1/10 भाग ही मिलाया है। कैसे कि अगर मैंने 10 यूनिट विड्रॉल किया है ना, तो 1 यूनिट ही पानी डाला है, 10 यूनिट अगर विड्रॉल किया है तो 1 यूनिट ही पानी डाला है। अब हम इसको बेसिक तरीके से भी सीख चुके हैं, और इसके बाद हम एडवांस तरीके से भी एलिगेशन से भी सीख चुके हैं, तो हम यहाँ एलिगेशन ही करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको सारे तरीके कराऊं तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। कि मैंने क्या किया, 5:3 था आपका इनिशियली, तो विड्रॉल करने के बाद आफ्टर विड्रॉल फिर भी पानी 5 और 3 ही होगा, तो 3 तो मेरा वाटर है और 5 मेरा मिल्क है, तो मैं 3/8 वाटर है इसमें, 3 टोटल 8 में से, वाटर कितना है 3 टोटल 8 में से, तो 3/8 भाग वाले वाटर को एक पूरे भाग, क्योंकि अब की बार तो हम पानी पानी मिला रहे हैं, पानी ही पानी मिला रहे हैं, तो एक भाग वाले के साथ किस अनुपात में मिक्स करूं कि मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो 1 और 1 हो जाए, कि मिल्क मेरा 1 हो जाए टोटल 2 में से, मिल्क मेरा 1 हो जाए टोटल 2 में से। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, नीचे बटा हटाना है तो सभी को 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो,
8 से गुणा किया 3, 8 और ये हो गया 4, ये हो गया 4। 8 से गुणा करने पे तो इनका अनुपात आ जाएगा 4:1। इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 1। मतलब मैंने एक अगर पानी मिलाया है, ये तो हमारा है वाटर, ये तो है वाटर और ये है हमारा मिक्सचर, कि अगर मैंने एक पानी मिलाया है तो इसका मतलब 4 मैंने ये द्रव मिलाया होगा। मैंने कितना मिलाया है? 4 द्रव। द्रव है 4 यूनिट और पानी कितना है? 1 यूनिट। पानी है हमारा 1 यूनिट। अब मुझे पता है, देखो मैंने क्या कहा कि 1/10 भाग पानी मिलाया है, मतलब मैंने टोटल जितना निकाला था उतने का 1/10 भाग ही मिलाया, तो पानी मैंने 1 यूनिट निकाला। यहां पर देखो द्रव तो आ गया 4 यूनिट, पानी कितना आ गया? 1 यूनिट। तो मैंने द्रव निकाला कितना था? इसका 10 गुना निकाला गया द्रव। निकाला गया कि मैंने कितना द्रव निकाला था? तो 10 यूनिट। 10 यूनिट निकाला था। अब आ गया आपके सामने समझ में कि अगर मैंने 4 यूनिट बचाव है हमारे पास द्रव, अगर 4 यूनिट मेरे पास द्रव बचा है, अगर 4 यूनिट मेरे पास द्रव बचा है तो मैंने टोटल निकाला कितना था? 10 यूनिट। तो आपके पास इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई साहब? इनिशियल क्वांटिटी आ गई 10 यूनिट तो निकाला और 4 यूनिट बचा, तो टोटल 14 यूनिट। टोटल आपके पास 14 यूनिट था, जिसमें से 10 यूनिट तो मैंने निकाल दिया और 4 यूनिट बच गया। तो आपको क्या पूछ रहा है? कितना भाग निकाला है? तो भाग निकाल दो कि मैंने 10 भाग निकाले हैं 14 में से। 10 भाग निकाला है 14 में से, तो 5/7 ये आपका आंसर। बस इस तरीके से आप इसको कर सकते हो कि मैंने 3/8 भाग वाले पानी को, ये आपके निकाले बाद है, 5:3 तो शुरू में भी था और हमने मिक्सचर निकाल लिया तो भी 5:3। 3/8 यूनिट वाले भाग को 3/8 पानी वाले को एक पानी वाले में किस अनुपात में मिलाएं कि लास्ट में आधा पानी आधा दूध बच जाए? तो 4:1। मतलब मैंने 1 यूनिट पानी मिलाया है तो बचा हुआ द्रव कितना है? 4 यूनिट। तो मैंने टोटल निकाला कितना था? 10 यूनिट। टोटल निकाला कितना था? 10 यूनिट। 10 यूनिट मैंने निकाला, टोटल कितने में से? 10 और 4 14 में से, तो कितना भाग निकाला? 5/7। यह आपका आंसर। तो देखो आज समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और आज की क्लास में इतने ही हमारे सवाल थे। तो इससे आगे मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आगे नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मॉक देने हैं और प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये तरीके अच्छे लग रहे हैं आपको तो आपको इनको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है 3 दोस्तों के साथ, और उन 3 को बोलना है आगे 3 के साथ करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए।